Welcome to Real Academy. So today I want to discuss about कि केमिस्ट्री में बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस हम कैसे करें. बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होती है कि केमिस्ट्री ये एक सब्जेक्ट जिसमें इतने सारे फॉर्मूलाज है, इतने सारे केमिकल इक्वेशंस है, इतने सारे कंपाउंड्स है, उनके कलर्स है, कौन सा पीपीटी होता है, कौन सा सोल्यूबल होता है, कौन सा इनसोल्यूबल होता है. सो ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है जो हमें याद रखने पड़ते हैं वो हम इजीली कैसे याद रखें. So the basic goal is to prepare a strategic plan to clear our board exams with good marks. So what we are going to do today is we are going to make a strategy to get good marks in ICSE exams. So the first thing that I want to discuss is the preparation. Strategy कैसे prepare करें. So सबसे पहले हमको we need to understand our syllabus. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस जानना है कि कौन सा चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ पढ़नी नहीं है, कौन सी चीज़ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम देखेंगे इसमें. वी आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल द चैप्टर्स, द की हाईलाइट्स, ऑल द 9 चैप्टर्स दैट वी हैव. कौन सा चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें पढ़नी चाहिए. वी आर गोइंग टू ऑल्सो हैव अ स्टडी टेक्निक कि कैसे प्रैक्टिस करने हैं ये फॉर्मूलाज. जैसे कुछ लेसन्स हो गए जैसे मोल कंसेप्ट, इट्स अ मैथ बेस्ड चैप्टर, सो वो हम कैसे प्रिपेयर करें. एंड फाइनल रिवीजन, रिसोर्सेज, कौन से बुक्स ले, विच बुक्स टू फॉलो, वो आज हम देखेंगे इसमें. ओके, सो सबसे पहले मेमोराइज नहीं करना है. केमिस्ट्री शुड नेवर बी मेमोराइज्ड. केमिस्ट्री को समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कंपाउंड, ये प्रेसिपिटेट क्यों बनता है, दो एटम्स बॉन्ड क्यों होते हैं. सो डोंट मेमोराइज, सिर्फ समझो, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन पूछो कि ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, व्हाई द रिएक्शन इज ऑकरिंग, वो जो प्रोसेस है, वो जो कलर है, वो जो पीपीटी है, वो क्यों बनी है, व्हाई इज इट हैपनिंग, ये हमको समझना है. दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर फ्रेंड द पीरियोडिक टेबल. कीप द पीरियोडिक टेबल हैंडी. पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, आई वुड से फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, ये सबको बाय हार्ट होने चाहिए, बिकॉज यही वो पीरियोडिक टेबल है जिससे तुम वैलेंसी निकाल सकते हो. अगर वैलेंसी निकाल सकते हो, रेडिकल्स निकाल सकते हो, ओके, सो ट्रेंड समझ सकते हो कि अप द पीरियड, डाउन द पीरियड, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है. तो पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें पहले 20 एलिमेंट्स तो मिनिमम हमको बाय हार्ट करने हैं. वी हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू डू फर्स्ट. उसके बाद दिस नॉमेनक्लेचर एंड फॉर्मूला फ्रॉम कार्बन कंपाउंड्स इज गोइंग टू कम फॉर योर एग्जाम. नॉमेनक्लेचर एक ऐसा चीज है विच इज स्कोरिंग ईजी होता है. तो नॉमेनक्लेचर को रोज प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू डेली प्रैक्टिस. टेक 5 क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस दोज 5 क्वेश्चंस डेली. IUPAC के जो 5 मार्क्स आते हैं सेक्शन ए में, ये कहीं नहीं जाने चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस डेली. Chemical equations, they are the heart of the chemistry. Practice those chemical equations daily. You have to go through the chemical equations कि chemical equation कैसे react कर रहा है, दो reactants कैसे product में form कर रहे हैं, फिर उनके conditions क्या है, ये तुमको you have to practice this. Diagrams, label diagrams, I know that label diagrams हमको draw करने तो नहीं आते, लेकिन they can give you a diagram and they can ask you what is A, what is B, what is C. ये questions diagram practice बहुत important है. And obviously the previous year questions you have to solve. Okay, so उसी के साथ let's break down the chapters. So the first chapter that we have is the modern periodic table and its trends. तो सबसे पहले ये लेसन में क्या करना है, what do I need to start with. सबसे इंपॉर्टेंट है understand the periodic law. What is the modern periodic law? 9th स्टैंडर्ड में तुमने डॉबर्नियर्स, न्यूलैंड या मेंडलीव के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, लेकिन ये साल हमको सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है. तो इसका जो लॉ होता है वो तुमको बाय हार्ट करना है. द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं कि व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या गिव अ स्टेटमेंट, या राइट द लॉ फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो होता है वो. एंड उसके साथ साथ तुमको सारे ट्रेंड्स पढ़ने हैं, डाउन द ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड. यू हैव टू मेमोराइज इट या यू हैव टू रिमेंबर इट. कैसे तुमको याद रखना है. ओके, सो ट्रेंड्स यू हैव टू गो थ्रू.
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसीलिए इंपॉर्टेंट है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपको बाय हार्ट है तो डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड व्हाट इज हैपनिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो कौन से ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट पहला ट्रेंड है द एटॉमिक साइज. द एटॉमिक साइज. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एटॉमिक साइज अक्रॉस द टेबल क्या होता है, या तुम्हारा डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस टू द पीरियोडिक टेबल, डज इट इंक्रीज, डज इट डिक्रीज. ये ट्रेंड आपको याद रखनी है. एंड उसके साथ साथ तुमको आपको ये भी याद रखना है कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक साइज और विच इज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज एंड विच हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज. वो ये चीजें भी तुम्हारी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है. उसके बाद हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है. सो इसके भी ट्रेंड्स हमें याद रखने हैं. सो दिस ट्रेंड्स हैव टू बी memorized or I have to be understood कि how the electronegativity across the table and down the group changes. Even you have to understand कि कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है या किसका सबसे ज्यादा होता है. सो ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं. ओके, अंडरस्टूड दिस. सो विद दिस you need to understand the atomic size, the valence electrons, metallic non-metallic character, electronegativity. Okay, definitions आपको इसके करने हैं, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है. सो ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है, ट्रेंड्स होते हैं, और ट्रेंड्स के साथ साथ यू विल हैव द डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, व्हाट आर दोज थिंग्स. डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इसके. एंड उसके साथ साथ द एलिमेंट्स, लार्जेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट कौन सा, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हमको देखना है. सो दिस इज व्हाट विल कम इन योर एग्जाम, और इससे ज्यादा बाहर और कुछ आएगा भी नहीं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू स्टडी इन द फर्स्ट चैप्टर. ओके, so that is what I explained, how the properties vary down the group, how it increases across the period. Okay, so see this exam tip क्या है, direct questions on explaining the trends are very common. direct question आते हैं इसके ऊपर कि trend को explain करो, across the table, down the group, ये क्यों होता है. so give reason में आ सकता है, MCQs में आ सकता है ये questions. ओके, ड्रॉ ग्राफ्स फॉर क्लियरिटी, एक पिक्चर ड्रॉ करो. यू कैन जस्ट से कि अक्रॉस द पीरियड ये इंक्रीज होता है या डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होता है. ऐसे तुम चार्ट्स बनाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो विद दिस कम्स द सेकंड चैप्टर. द सेकंड चैप्टर इज द केमिकल बॉन्डिंग. इन केमिकल बॉन्डिंग, why the atoms bond? First of all, the question, why the atoms bond? So the question is, they bond because they have to attain simple your stable noble gas configuration. Okay, so you have to represent the electron dot structure. Very important questions comes on electron dot structure for hydronium ion. The important one is the hydronium ka structure, hydronium ion, or your ammonium ion. So these are the two most important diagrams that they ask in exam. So ammonium ion. Okay, so ये दो diagrams आपको practice करनी है. उसके साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग एग्जांपल्स. सो ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वैसे आपको ड्रॉ करने हैं. डोंट मेक मिस्टेक्स इन दिस. ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में श्योर शॉर्ट आते हैं. ओके, सो आयोनिक बॉन्डिंग में उनके फॉर्मेशंस, एग्जाम्पल्स, मैंने एग्जाम्पल्स दिए जैसे NaCl, MgCl2, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं. यू हैव टू ड्रॉ दिस. कोवैलेंट बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल, ट्रिपल, जैसे H2O2 N2, हाइड्रोनियम या अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल दिस यू हैव टू ड्रॉ. एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर दो एटम्स बॉन्ड हुए हैं तो ये कौन सा टाइप का बॉन्ड है, वेदर इट इज आयोनिक बॉन्ड, वेदर इट इज कोवैलेंट बॉन्ड, और वेदर इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दे कैन आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये दो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, विच इज अमोनियम एंड द हाइड्रोनियम आयोन. ओके, so practice drawing dot and cross structure diagram. Practice करो इसको. It is one of the most important topics that come for your exam, and also the differentiation between your ionic and covalent bonds. This is the important part of your lesson number 2, which you have to practice. Practice dot and cross structures very nicely. That is what is going to be there for your exam. Okay. So the next chapter, the acid, base and salt, one of the vast chapters, one of the big chapters. इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स याद रखने पड़ते हैं, कौन सा सोल्यूबल है, कौन सा इनसोल्यूबल है, कौन सा पीपीटी बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है. दिस इज
व्हाट यू हैव टू डू, बट इसमें आपको फोकस किस पे करना है, अरेनियस, ब्रॉन्स्टन-लॉरी और लिविस थियरी, ये डेफिनेशन पे आपको फोकस करना है कि अरेनियस डेफिनेशन क्या बता रहा है, व्हाट इज अरेनियस थियरी, व्हाट इज योर लॉरेंट ब्रॉन्स्टन थियरी, व्हाट इज योर लिविस थियरी। तो ये एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं। उसके साथ साथ अंडरस्टैंड द पीएच स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पीएच स्केल। 0 से लेके स्टार्ट होता है, इट गोज ऑल द वे अप टू 14, कौन सा न्यूट्रल होता है, कौन सा एसिड होता है, बेस कौन सा होता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। रिएक्शंस में क्या करना है, देखो, यू हैव टू प्रॉपर्टीज और रिएक्शन मेटल्स के करने हैं, मेटल्स कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स और बेसिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। मेटल्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, व्हाट रिएक्शन ऑकर्स, मेक अ स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ इट, कि एक मेटल अगर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो हम सारे एलिमेंट्स को ये जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, पीएच स्केल, नॉर्मल एलिमेंट्स के जैसे ब्लड का पीएच क्या होता है, मिल्क का पीएच क्या होता है, वो एसिड होता है, बेस होता है। ओके, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, देयर इज नॉर्मल सॉल्ट, देयर इज एसिड सॉल्ट, देयर इज बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, बेसिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। सो ये पार्ट पे आपको फोकस करना है। सॉल्ट पार्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसिड सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड सॉल्ट अगर मुझे बनाना है तो एसिड कौन सा यूज करूं, बेस कौन सा यूज करूं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, उसके साथ साथ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट्स लाइक PbSO4, BbSO4, BaSO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में से। तो ये चैप्टर में फोकस मोर ऑन सॉल्ट्स। ओके, सॉल्ट से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं। देन कम्स योर एनालिटिकल केमिस्ट्री, अ लॉट ऑफ थिंग्स इसमें याद रखने पड़ते हैं। ओके, जैसे कलर हो गए, रिएक्शन में कौन सा सोल्यूबल होता है एक्सेस में, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे दे विल गिव यू अ सॉल्ट P एंड देन दे विल गिव यू सर्टेन रिएक्शन एंड से कि P से रिएक्ट करके Q बनता है, Q में ये गैस इवॉल्व होता है, वो गैस का कलर ब्राउन है। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो जनरली एनालिटिकल केमिस्ट्री में ऐसे आते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, यूज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to remember the action of NH4OH on the salts and you have to identify the color of the cations। अगर Cu2 plus है तो what is the color of Cu2 plus, what is the color of Fe2 plus ion। so ये जितने भी ions हैं उनके colors हमको by heart करने हैं। with that you also have to remember कि which ion is soluble in excess and which is not soluble in excess। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आयन कौन सा कलर देता है। उसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि which ion gives you which form of color। okay, so similarly action of NaOH, सेम ये चीज यहां पे भी करनी है। NaOH के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो कौन सा PPT बनता है, कौन से कलर का PPT बनता है, उनमें से आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो PPT कौन सा है, एंड ऑफ कोर्स विद दैट which is soluble in excess and which is not। So colors of the salt and their solution is crucial for quick identification। That's why colors are very important। Take a page, write down all the ions and write the colors of those ions as well as which is soluble in excess and which is not for both NaOH and NH4OH। okay, so वही मैंने बताया, make a chart of all the cations, जितने भी cations है उनके reactions है दोनों अल्कली के साथ हमको लिखने हैं, and focus on the color of the precipitate, very important color, and also which is in excess and which is not in excess, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। okay, so this covers our fourth chapter which is the analytical chemistry। with this I think the math of the chemistry, mole concept, majority लोगों को ये lesson थोड़ा difficult जाता है। okay, the problem is formulas है इसमें, कन्वर्ट कैसे करें, मोल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही नहीं समझता कि मोल क्या होता है, मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, ग्राम को लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, लीटर को वापस मोल में कैसे कन्वर्ट करना है। सो इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। ओके, सो सबसे पहले इट इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर इफ प्रैक्टिस्ड वेल। ओके, सेक्शन ए में जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल आते हैं, जैसे मोल दिया होगा कन्वर्टेड टू से ग्राम्स, या ग्राम्स दिए होंगे कन्वर्टेड टू मोल, और दे विल आस्क यू लीटर्स में दिया है कन्वर्टेड टू मोल। जो सिंपल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस सेक्शन ए में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इंटर कन्वर्जन बिटवीन ग्राम, मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। मोल्स फ्लो चार्ट प्रिपेयर करो कि मोल्स को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, क्या फॉर्मूला लगाए। अगर मुझे लीटर दिया है तो लीटर को हम ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करें। सो प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट फॉर दिस विच विल मेक योर वर्क ईजियर। डेफिनेशंस भी है इसमें, जैसे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है,
वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलार वॉल्यूम क्या होता है. सो बाय हार्ट दिस डेफिनेशंस ओके will help you in solving numericals. Once you are comfortable with the mole concept, basic sums, you can definitely go for percentage composition and empirical and molecular formula. Section B में इसके question sure shot आते हैं, जैसे empirical formula comes for your exam. So practice this empirical formula very thoroughly. Empirical formula ये questions बहुत important होते हैं exam point of view से. So to score good marks in this, prepare a flow chart for this, grams, moles कैसे convert करें. Practice simple sums first, daily practice करो 2 या 3 sum and percentage composition के भी sums practice करो, comes for your exam. Okay, and once you are comfortable with this, you can go for the harder part, जहाँ पे आपको stoichiometric chemical equations को balance करके उसको solve करना होता है, mass volume and volume relationships you can solve. So this is a calculation heavy chapter. So practice at least 2 to 3 numericals daily. Daily आपको ये simple वाले practice करने हैं. And once you are comfortable with the mole concept, you can go for the sums containing limiting reagent and percentage yield. ये questions भी section B में बहुत देखे जाते हैं. Limiting reagent वाले sums आपको practice करने हैं. So पहले simple से start कीजिए. Simple sums जैसे grams, moles, liters, volume में कैसे convert करना है. Simple formula वाले sums. उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको मस्ट है, करना ही है, एंड देन यू कैन गो फॉर द लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट. सो दिस विल कवर योर मोल कंसेप्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में डिफरेंशिएट व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. देन अंडरस्टैंड व्हाई द आयॉन्स मूव टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड. जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड, कैथोड, कौन से आयॉन्स किसके पास जाएंगे ये आपको समझना है. सो इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जस्ट लाइक योर रिएक्टिविटी सीरीज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो रिएक्शंस में रोल ऑफ आयॉन्स, कौन किधर मूव करेगा, एनोड के पास कौन जाएगा, कैथोड के पास कौन जाएगा. इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे एसिडुलेटेड वाटर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट वन, H2O वाला. देन CuSO4 कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. वन, उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, वन विद एक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड वन विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. तो दोनों के रिएक्शन कैथोड और एनोड पे डिफरेंट होते हैं, तो दोनों हमको ध्यान देने हैं. ओके, सो कॉपर इलेक्ट्रोड वाले भी करने हैं एंड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आल्सो वी हैव टू डू, अलॉन्ग विद दैट मोल्टन लेड ब्रोमाइड. Okay, so these are the electrolysis part that you have to cover. Acidulated water, reactions of cathode and anode, your copper sulfate with active and inert electrodes, as well as molten lead bromide solution. Okay, so इसके साथ साथ applications किसके करने हैं, electro refining and refining of copper. Okay, pure copper को कैसे हम obtain करते हैं, ये part आपको cover करना है. So ये part सबसे important है from your exam point of view. ओके, सो फोकस ऑन स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड. स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, दिस यू हैव टू कवर इन द चैप्टर. ओके, मेटलर्जी. सो मेटलर्जी में मेन फोकस एल्यूमिनियम. सो यू हैव टू फोकस ऑन एल्यूमिनियम, फोकस ऑन एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. वी डू इट फ्रॉम बॉक्साइट. दोनों प्रोसेस करते हैं, बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस. ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये लेसन में से पूछा जाता है. ठीक है, ओके. इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से याद रखने हैं, ओर क्या होता है, गैंग्यू क्या होता है, फ्लक्स, स्लैग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब पूछे जाएंगे हमको. या तो गिव वन वर्ड फॉर या डेफिनेशन पूछे जाएंगे. तो ये एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं. अलॉयज में आपको याद रखना है ब्रास किससे बनता है और कहां पे यूज होता है, ब्रॉन्ज, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, ये सब अलॉयज आपको याद रखने हैं. सो दिस कवर्स योर एंटायर चैप्टर ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम एंड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर में यही चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो राइट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट फॉर्मेट, लर्न द कंपोजिशन ऑफ अलॉयज thoroughly. Alloys यहां पे जितने दिए हैं, those are the important ones that you have to remember. Study of compounds में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सबसे इंपॉर्टेंट होता है. इसमें द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, दिस यू हैव टू डू. ओके, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या है, क्यों होता है, इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन मेथड. कौन सा मेथड प्रिपरेशन है, द हेबर्स प्रोसेस, विच इज इंपॉर्टेंट. देन बेसिक उसका नेचर, सोल्यूबिलिटी, इसीलिए ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पॉसिबल होता है. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो फोकस ऑन लेबोरेटरी प्रिपरेशन डायग्राम. सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, along with the fountain experiment for the compounds. Okay, then you have your
नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में सेम प्रिपरेशन, सबसे पहले द ऑसवाल्ड प्रोसेस, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस आपको अच्छे से याद रखने हैं, इसके कंडीशंस भी याद रखने हैं कि क्या कंडीशंस होने चाहिए फॉर नाइट्रिक एसिड टू बी फॉर्म्ड, ओके, या व्हाट शुड बी द रिएक्टेंट्स, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट्स, कौन से रिएक्टेंट्स हम यूज करेंगे, क्या कंडीशंस होते हैं, ये हमको याद रखना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कॉन्सेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, सो दोनों के प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ओके। सो फॉर नाइट्रिक एसिड फोकस ऑन इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड कलर ऑफ द NO गैस, और सल्फ्यूरिक एसिड में आपको याद रखना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी डिहाइड्रेटिंग वाली प्रॉपर्टी, ओके। सो सच प्रॉपर्टीज यू हैव टू रिमेंबर। For the last lesson, which is your organic chemistry, the most important thing is to understand the homologous series. सारे सीरीज जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, इनके जो मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स सबके याद रखो, ओके। जैसे अल्केन फैमिली का मीथेन, योर इथेन, प्रोपेन, सो सच फैमिलीज यू हैव टू रिमेंबर, ओके, अलॉन्ग विद द फंक्शनल ग्रुप्स, हर एक के फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्डिहाइड का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, ईस्टर का क्या फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। लर्न IUPAC नेम ऑफ सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड के करने हैं, ज्यादा बड़े हाई फाई अप टू पेंटेन तक ही करना है, पेंटेन मैक्स टू मैक्स हेक्सेन तक करना है हमको, उसके ऊपर हमको नहीं पूछे जाएंगे। सो सिंपल कंपाउंड्स प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस इट डेली, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली। सो ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, द जनरल फॉर्मूला एंड द IUPAC नेम, नॉट अप टू 10 कार्बन, यू कैन गो अप टू 6 कार्बन, ओके, 6 कार्बन तक इनफ है, ओके। So alkanes, alkenes, alkynes, you have to remember the general formula is important and उसके IUPAC naming. Practice this daily. Okay? अगर alcohol और carboxylic acid है तो उसके preparations. How is alcohol and carboxylic acid prepared? Along with its property with Na and esterification. इसमें ये जो esterification वाला part है वो बहुत important है, एग्जाम में पूछा जाता है। And finally the reactions, the combustion reaction, substitution जो alkanes के लिए होते हैं, एडिशन रिएक्शन अल्केन अल्काइंस के लिए होते हैं। सो प्रैक्टिस कन्वर्टिंग वन कंपाउंड टू अनदर, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे इथेन को इथीन में कैसे कन्वर्ट करे या इथेनॉल को इथेन में कन्वर्ट कैसे करे। सो हाउ विल यू कंपाउंड कन्वर्ट वन फंक्शनल ग्रुप टू द अनदर, ये हमको प्रैक्टिस करना है। फोकस ऑन डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करें, अल्केन और अल्कीन को। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो प्रैक्टिस IUPAC नेम्स डेली, ओके। सो व्हाट शुड बी द प्लान? सबसे पहले क्रिएट अ टाइम टेबल, एलोकेट रीडिंग टाइम, राइटिंग टाइम एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल्स एक ही लेसन के इंपॉर्टेंट है, सो प्रैक्टिस डेली 2 to 3 क्वेश्चंस डेली अलॉन्ग विद 2 to 3 IUPAC नेम्स, ओके। शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे मैंने बताया, मेक आयॉन्स, राइट देयर कलर्स विच आर सोल्यूबल, सो मेक शॉर्ट नोट्स फॉर योर easy understanding and remembering part, okay। Practice your diagrams very neatly, that will get you marks, okay। Solve papers, very important to solve papers and revise. You have to go on revising these colors, these reactions, mole concept, IUPAC names daily, okay। So practice it daily. So flowchart, prepare flowchart for reference book, you can use together with, or you can practice question papers, solve papers, online help ले सकते हो, okay। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग की केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, ओके। फोकस ऑन द कंपाउंड्स, व्हाई दे डू दोस सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, व्हाई डू दे कंबाइन विद अदर एटम्स, व्हाई द कलर, सो प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, ओके। स्टे काम, बिलीव इन योरसेल्फ and you'll be able to score good marks with this strategy. Thank you.